तो मुझे नहीं पता था कि कोई बिना पढ़े भी सीजनल देने के लिए इतना ज्यादा खुश भी हो सकता है। तो जी हाँ भाई लोग, आज की बात कुछ ऐसे है कि जिस तारीख का मुझे बहुत दिन से इंतजार था वो तारीख आ चुकी है। बोले तो मेरा कॉलेज में सीजनल है, जिसके पहले मैं आ जाता हूँ पीछे साइड खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ गैस खत्म हो चुकी है तो चूल्हे में खाना बन रहा। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस समय बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, जिसके कारण भारत में गैस आ ही नहीं पा रहा। तो इसी कारण बहुत सारे जगह में चूल्हे में खाना बन रहा, और आपके भाई के घर में तो चूल्हे में बनता ही रहता है। और इसी टॉपिक पे बात करते हुए आपका भाई डिपार्टमेंट आ जाता है, और इन भाई लोगों को पेन के लिए लड़ते हुए देखकर आपके भाई को ध्यान आया कि मैं भी पेन नहीं खरीदता हूँ, तो जल्दी से पेन आ जाता हूँ खरीदने और पेन लेके जल्दी से आ जाता हूँ अपने डिपार्टमेंट। यहाँ आकर इन भाई साहब से पूछा कि सीजनल की क्या तैयारी है, तो ये बोलते हैं कि सब राम भरोसे है। तो यही बात सुन के आपका भाई आ जाता है अपना पहला सीजनल देने के लिए, और जैसे ही पहला सीजनल हो जाता है कि आ जाता हूँ पानी पीने के लिए, और पानी पीने के बाद आ जाता हूँ अपना दूसरा सीजनल देने के लिए। 2 सीजनल देने के बाद आपका भाई जल्दी से छुट्टी में अपनी गाड़ी लेके घर जाने लगता है कि साला रास्ते में गाड़ी का चैन उतर जाता है। तो रोड में खड़े होकर इन पंडित जी की कथा सुनने के बाद आपका भाई गाड़ी के डिग्गी में देखा कि एक रिंच पड़ी हुई थी, जिससे मैं चैन को ठीक कर सकता था। तो जल्दी से रोड में गाड़ी खड़ी करके आपका भाई सारे नट निकाल लेता है और चैन ठीक करने लगता है। चैन ठीक करता देख दोस्त लोग आते हैं और हंस के चुपचाप निकल लेते हैं। तो आपका भाई बहुत मेहनत से चैन ठीक कर देता है और अपना पसीना पोंछते हुए हाथ देखा कि हाथ तो कलुआ हो चुका है। और इसी के साथ आपका भाई बहुत ज्यादा हंसते हुए घर जा रहा था, क्योंकि मैम ने बोला था कि पेपर में तुम कुछ भी लिख देना, बस गाना नहीं लिखना। लेकिन आपका भाई सीजनल में ही बहुत सारी रामायण लिखाया, और बस मुझे इसी बात का डर है कि अगर मैम ने मेरी कॉपी पढ़ लिया तो मेरा तो खैर ही नहीं क्लास में। और यही बताते हुए बहुत ज्यादा हंसते हुए घर आया तो देखा कि आनवी तो गेट के पास मेरा इंतजार कर रही थी। तो आपका भाई आनवी को मोबाइल दिया कि आनवी फिर से ब्लॉग बनाने लगी।